वालेकुम। नाइन क्लास उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो आपका न्यूक्लियस है, यानी आज हम न्यूक्लियस को मुकम्मल डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले आपके साथ मुकम्मल साइटोप्लाज्म और इसका लास्ट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन को मुकम्मल हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि हमने इजी वर्डिंग में साथ आपको राइट भी करवाया था। तो बच्चे आज का टॉपिक जो हमारा है वो आपका न्यूक्लियस है। अब बच्चे न्यूक्लियस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने ये आपके 7 पॉइंट्स हमने क्लियर करने हैं, ठीक है। अगर ये आप 7 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेते तो आपका ये न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए आपने इन 7 क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद कर लेना। अगर आप इन क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद कर लेते हैं तो देन आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से ही अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इसको मुकम्मल डिस्क्राइब करें, आप देखें कि इसमें न्यूक्लियस की क्या रीडिंग की है उसने। उसने कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि तमाम यूकैरियोटिक सेल्स क्या रखते हैं, प्रोमिनेंट यानी कि नुमाया न्यूक्लियस रखते हैं इन एनिमल सेल्स, यानी एनिमल सेल्स में नुमाया किस्म का न्यूक्लियस पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन दिस सेंटर, जो कि सेंटर में पाया जाता है। इन मैच्योर सेल इट इज़ पुश्ड टू साइड ड्यू टू द लार्ज सेंट्रियोल्स, ठीक है। उसने कि इन मैच्योर प्लांट सेल्स में क्या होता है कि ये एक साइड पे होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास सेल है। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में जो इसका न्यूक्लियस होगा वो इसके सेंटर में पाया जाएगा, डेट इज न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके बरक्स अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, ठीक है, अगर ये प्लांट सेल है तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो एक साइड पे होगा। क्यों एक साइड पे होगा? क्योंकि इसका स्क्यूल जो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सेल होगा, ये आपका प्लांट का सेल होगा और ये आपका एनिमल सेल होगा। क्लियर है? 2 पॉइंट्स अभी तक हमने देखे हैं कि एनिमल सेल्स में क्या होगा, एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी सेंट्रल वैक्यूल जो होता है उसका साइज क्या होता है, वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को क्या करता है, एक साइड पे पुश कर देता है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, एक साइड पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली दोनों में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अब उसने क्या, द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नाउन एज न्यूक्लियर इनवेल्व, ठीक है। देखिए न्यूक्लियर जो कि हमारा पहला क्वेश्चन ही आपका है, व्हाट इज न्यूक्लियर इनवेल्व। तो न्यूक्लियर इनवेल्व क्या होता है, न्यूक्लियस को एक दूसरी लेयर ने, डबल लेयर ने बाउंडेड किया होता है, यानी कि उसको घेरा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेल्व कहते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नाउन एज ए न्यूक्लियर इनवेल्व। तो इसकी आपने छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ साथ आपने इनकी डायग्राम भी करनी है। तो अगर न्यूक्लियर इनवेल्व का क्वेश्चन आपको आता है व्हाट इज न्यूक्लियर इनवेल्व, तो आप इसकी न्यूक्लियर इनवेल्व की डेफिनेशन के साथ क्या लिखेंगे, इसकी आप डायग्राम भी बनाएंगे। जैसे आप इसको ऐसे रख लें, ठीक है, ये आपका आप लिखेंगे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो इसकी जो डबल मेम्ब्रेन है, यानी इस तरह की ये जो नजर आ रही है आपको, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। मजीद इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये न्यूक्लियस है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियर इनवेल्व, ठीक है। क्या उनके साथ आप लिख लें न्यूक्लियर, ये आपकी न्यूक्लियर इनवेल्व है, ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो एक डबल मेम्ब्रेन के साथ क्या किया हुआ है, बाउंडेड है, तो डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस इनवेल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे आपका आता है व्हाट इज न्यूक्लियर पोर्स, यानी न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं।
अब जो न्यूक्लियर स्पोर होती है, ये जो आपकी डबल मेम्ब्रेन है ना, जो हमने ऐसे हाईलाइट की है, ठीक है, ये जो आपकी डबल मेम्ब्रेन है, ये जो डबल मेम्ब्रेन है, इसमें मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होंगे। अगर आप देख सकें तो ये छोटे छोटे सुराख ये नजर आ रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे सुराख होंगे, ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे, जिनको हम नाम देंगे न्यूक्लियर पोर्स का, ठीक है, ये आपके क्या है, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर इनवेल्प किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर्स। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। बुक से रीडिंग करवा देती हूँ, आप देख लें इसको। जैसे उसने राइट के फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज न्यूक्लियर इनवेल्प, तो इसमें अगर हम देखें बुक से अगर हम रीडिंग करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका आता है न्यूक्लियर इनवेल्प। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इनवेल्प, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक में ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये डायग्राम आपको दी हुई है, लेकिन अगर आपको अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इसकी डायग्राम आप साथ ड्रॉ करेंगे। तो ये इसको मैंने साथ साथ इसीलिए 1 पॉइंट सेकंड पॉइंट लिखा है कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसने क्या है, द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इनवेल्प। जैसे कि मैंने बता दिया कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की वन लेयर ये है और वन लेयर ये है, यानी इसकी बाउंडेड जो लेयर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेल्प कहते हैं। नेक्स्ट उसने क्या है, इट इज सेमी परमिएबल एंड हैज मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, यानी ये सेमी परमिएबल होती है और इसमें बहुत से पोर्स होते हैं, यानी सुराख होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम, ये तो मैंने कलर की शक्ल में कर दिया तो आपको सही से नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपने इसको देख लेना। जैसे ये आपकी लेयर है, तो इसमें ये छोटे छोटे जो सुराख होंगे ये आपके क्या होंगे, ये पोर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपने इसको डायग्राम की मदद से जाहिर करना होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बच्चे आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियर प्लाज्मा, ठीक है, आप न्यूक्लियर प्लाज्मा के बारे में क्या जानते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप यहाँ से राइट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। द इनर जेली लाइक मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्लाज्मा, यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक मटीरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस प्लाज्मा, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जेली लाइक मटेरियल होता है, जो कि जेली लाइक होगा मटेरियल, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो मटेरियल अंदर होगा न्यूक्लियस के, इसको हम क्या पे नाम देंगे आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। अगर मैं इसकी भी डायग्राम बना के दिखाऊं, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही आपका ये पाया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्मा, तो ये एक जेली लाइक हो गया ऐसे, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको यानी कि आप क्या है इसकी हेडिंग देंगे, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये आप लिखेंगे कि ये इसके बाहर वाले लेयर को निशान लगा के आप क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस, और अंदर इस चीज़ को आप हाईलाइट करके क्या लिखेंगे, न्यूक्लियो प्लाज्मा, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम इसमें, देखें आपका अगला क्वेश्चन बच्चे आता है, व्हाट इज न्यूक्लाई, ठीक है। तो न्यूक्लाई क्या होता है, तो उसमें क्या है, इन न्यूक्लियर प्लाज्म के देयर आर वन और मोर स्मॉल बाउंड्रीज लाइक न्यूक्लाई। अब देखिए उसने क्या है, इन न्यूक्लियर प्लाज्मा, यानी न्यूक्लियर प्लाज्मा, ये आपके न्यूक्लियर प्लाज्मा, इनमें भी ये छोटी छोटी साख्तें मौजूद होती हैं। अगर मैं इसको डॉट्स में शक्ल में बता दूं, इनमें भी छोटी छोटी साख्तें मौजूद होती हैं,
दैट इज कॉल्ड न्यूक्लाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, देखिए दोबारा से आपको बता रही हूँ, इतना दोबारा आपने समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है कि इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन सेंटर। ठीक है, और इन प्लांट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस आर प्रेजेंट असाइड ड्यू टू द लार्ज सेंटर वैक्यूल। ठीक है, यानी इस लार्ज सेंटर वैक्यूल की वजह से ये क्या होता है, एक साइड पे पुश होता है। फिर उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर इनवेल्व। न्यूक्लियर इनवेल्व क्या होता है कि इनवेल्व बेसिकली क्या होता है, कवर होता है। ठीक है, तो इसी तरह न्यूक्लियस को भी एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेल्व, जो कि हमें नजर आ रही है, मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताई है। नेक्स्ट बच्चे आपका सेकंड क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर प्लाज्मा क्या होता है। तो इसमें आप राइट कर सकते हैं कि न्यूक्लियर प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है। न्यूक्लियर प्लाज्मा न्यूक्लियर वेल्व के अंदर छोटे से सुराख होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं। और थर्ड आपका आता है न्यूक्लाई। तो न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर छोटे छोटे मजीद स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं जिसको हम न्यूक्लाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या, अगला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर क्रोमैटन एंड वेयर इट फाउंड, यानी कि क्रोमैटन क्या होता है और ये कहाँ पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ से आप इसको लिख लें, लिख सकते हैं आप न्यूक्लियर प्लाज्म्स। ठीक है, कंटेन फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल्स नोन एज क्रोमैटन। थ्रेड कहते हैं धागा नुमा साख्तें पाई जाती हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर ऐसे, ठीक है, ऐसे धागा नुमा जो साख्तें पाई जाती हैं यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमैटन कहेंगे। तो ये आपका क्या है, क्रोमैटन है, जो कि थ्रेड लाइक मतलब धागा नुमा साख्तें जो पाई जाएं उनको हम क्या कहेंगे, क्रोमैटन। ठीक है, ये आपका 4 पॉइंट है। और इसके ये किस चीज़ का बना होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA एंड proteins. When a cell start divided, its chromatin condenses and takes the shapes of thin chromosomes. अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका व्हाट आर क्रोमोसोम्स, सॉरी डिफाइन क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी है क्रोमोसोम्स क्या है। अब देखिए जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, कंडक्ट्स होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, ये थिक हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये सेल डिवीजन में हिस्सा लेती हैं। तो सेल डिवीजन में जब ये हिस्सा लेती हैं तो इसकी एक थिक शेप बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब थिक शेप वो क्या होगी, इस तरह की होगी, दैट इज क्रोमोसोम्स। अगर पेयर की शक्ल में है तो इस तरह में आएगा, ठीक है, अगर सिंगल है तो ये इस तरह होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्लियर बच्चे? अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पोस्ट करें और प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये आपका क्रोमोसोम्स हो गया, ये आपके हो गए हमारे 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आपका आगे आता है वाई DNA कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि DNA जो है वो हेरिडिटी की क्यों कहलाता है। हेरिडिटी कहते हैं वरासत, यानी इसको वरासती मादा क्यों कहा जाता है। तो इसको आप राइट इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं DNA कंटेन्स जीन्स, यानी जीन्स कंटेन करता है, यानी क्रोमोसोम्स और जीन्स बेसिकली इससे अटैच होते हैं। तो DNA कंटेन जीन्स विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। DNA इज आल्सो रिसेंबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो DNA ही का अहम किरदार होता है कि वो आने वाली नस्लों में कह लें कि आबाई की यानी कि आबाई ख़ानदान की जो होती है वो उनको खसूसियात को आगे मुंतकिल करता है। तो डैट इज़ कॉल्ड दी हेरिडिटी मटीरियल। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विरासती मादा कहा जाता है। तो ये आपका 5 पॉइंट था, ठीक है, और ये आपका 6 पॉइंट। बच्चे आपने कोशिश करनी है कि आपने क्या करना है, इसको पॉइंट्स की शक्ल में राइट करना है। और पॉइंट की शक्ल में राइट किस तरह करना है
कि आपने जैसे न्यूक्लियर इनवेल्प लिखेंगे डेफिनेशन, तो आप उसकी डायग्राम भी उसके साथ ही लिखेंगे। देन अगले पॉइंट की हेडिंग देंगे, जैसे कि न्यूक्लियर पोर्स है, तो न्यूक्लियर पोर्स की डेफिनेशन लिखने के बाद देन आप उसकी डायग्राम लिखेंगे। देन उसके बाद न्यूक्लियर प्लाज्म लिखेंगे तो उसकी डायग्राम बनाएंगे। न्यूक्लियर लिखेंगे तो उसकी डायग्राम लिखेंगे साथ। क्रोमेटल लिखेंगे तो उसकी डायग्राम भी साथ बनाएंगे। क्रोमोसोम्स लिखेंगे तो उसकी डायग्राम भी बनाएंगे। इसी साथ डीएनए है, तो डीएनए की अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो देख लें, अगर आपकी बुक में है तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये डीएनए का एक स्टैंड इस तरह से बना होता है, ठीक है। इस तरह डीएनए एक स्टैंड बनाते हैं, जिसके अंदर आप कह लें कि इस तरह की साख्तें मौजूद होती हैं। ये साख्तों के अंदर आपका एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, गवानीन होता है और थायमिन होता है। ये आपके इस तरह की बनी होती है। तो बस आप इस तरह की स्ट्रक्चर बना के इसे लिख दें डीएनए, ठीक है। तो ये इस तरह अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्ची उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पे नए थे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियो आपको मिल सके। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।